Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I trust you all are doing well by the grace of Almighty Allah. Welcome again. In this video, we will discuss the question and answers related to the poem Paper Boats. But before starting, I would like to mention that this poem is from Stencil English book of class 4th. Okay, this is not the Tulip series of class 5th. Okay, and yes, these are the answers only. So let us see the first question. What does the speaker load his little boats with? तो आंसर क्या है? The speaker loads his little boats with showy flowers from his garden. यानी कि जो स्पीकर हैं ये लोड करता है इन लिटिल बोट्स में अपने जो इसका गार्डन होता है उसी में वो श्यूली फ्लावर्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ही होप विल हैपन टू द लोड ही पुट्स ऑन द बोट्स. यानी कि ये जो पोइट हैं उसको क्या लगता है ये किस होप से उन शूली फ्लावर्स को इस बोट में रखता है. द आंसर इज ही होप्स दैट द शूली फ्लावर्स विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट. यानी कि वो इस उम्मीद से रखता है इन शूली फ्लावर्स को इस बोट में ताकि उसको लगता है कि इनको आराम से आसानी से बहिफाजत कैरी किया जाएगा इन द नाइट. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्लाउड्स कंपेयर टू. तो आपने तो पोम पढ़ी होगी. तो ये कहता है कि उन क्लाउड्स को किसके साथ कंपेयर किया गया. ठीक है. तो आंसर क्या है? द क्लाउड्स आर कंपेयर टू लिटिल बोट्स विद द इमेजिनरी ऑफ सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स. यानी कि ये जो पॉइंट है ये उन लिटिल क्लाउड्स को कंपेयर करता है किनके साथ? लिटिल बोट्स के साथ. ठीक है. एक यहाँ पे इमेजिनरी यूज करता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बताना चलूँ कि ये जो इमेजिनरी है पोएटिक डिवाइस है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस. नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. What does the speaker dream of? How does the load on the boat change from the earlier one? तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ये. ठीक है. तो what does the speaker dream of? ये किसका ड्रीम करता है. ठीक है. किसके बारे में ख्वाब सोचता है. और how does the load on the boat change from? ये जो इसने लोड किया है इस बोट पे उसका जो ये चेंज कैसा हुआ पहले वाले से. ठीक है. पहले मतलब क्या था उसमें और अब ये क्या सोच रहा है ख्वाब में. तो आंसर क्या है? द स्पीकर ड्रीम्स ऑफ हिज पेपर बोट्स फ्लोटिंग ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स. द लोड ऑन द बोट चेंजेस फ्रॉम शूली फ्लावर्स टू बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स. तो क्या कहता है कि ये जो स्पीकर हैं ये ख्वाब देखता है, सोचता है. ठीक है. इमेजिन करता है क्या कि जो पेपर बोट्स हैं ये मतलब फ्लोट करते रहे ऑन एंड ऑन यानी कि कंटिन्यूअसली अंडर द मिडनाइट स्टार जो कि मिडनाइट के स्टार्स होते हैं. ठीक है. द लोड ऑन द बोट चेंजेस फ्रॉम. और ये जो उसमें लोड था वो क्या था पहले हमने पढ़ा है पोम में वो था शूली फ्लावर्स. और वो किस में चेंज हुआ है? बास्केट इज फुल ऑफ ड्रीम्स. जो कि ये द फेरी स्लीपर्स थे जो सेल कर रहे थे उनमें उन्हीं के बारे में है ये. अब ये जो लास्ट अगर आप फिर से देखोगे लास्ट लाइन इस पोम की यानी कि जो पहले तो इस बोट में क्या लोड किया गया था ये जो कि पॉइंट है अपने हाथों से किया था शूली फ्लावर्स. और लास्ट में क्या था उसको क्या इमेजिन कर रहा है क्या ड्रीम देख रहा है वो बास्केट इज फुल ऑफ ड्रीम्स. Okay, got it. Now let us move to the next question. Question B. Answer with reference to the context. So this question has 2 questions and each question has its own three questions. तो पहला क्वेश्चन है what is the speaker playing with? Easiest question. कहता है कि जो स्पीकर है किसके साथ खेलता है. तो आंसर है the speaker is playing with paper boats. तो ये जो स्पीकर है किसके साथ खेलता है? पेपर बोट्स के साथ. ठीक है. कागज की किश्तियों के साथ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does he write his name on? यानी कि ये किस पे अपना नाम लिखता है. ठीक है. ही राइट्स हिज नेम ऑन पेपर बोट्स. इन्हीं पेपर बोट्स पे वो अपना नाम लिखता है. एंड आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा कि कैसे और किन लेटर्स में. बिग ब्लैक लेटर्स. ठीक है. और अपने विलेज का नाम भी लिखता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do you think he would write the name of his village as well? तो आपके ख्याल में वो क्यों चाहता है कि वो अपने नाम के साथ साथ अपने विलेज का भी नाम लिखेगा. ठीक है. he writes the name of his village on the paper boat to let others know where he comes from and to create a sense of connection in a distant land. वो इसलिए लिखता है अपने विलेज का नाम भी अपने नाम के साथ इस पेपर बोर्ड पे ताकि ये जो दूसरे शहर के लोग इस पेपर बोर्ड को इस रनिंग स्ट्रीम से उठाएंगे ताकि उनको पता चले कि ये किस शहर से आया है. ठीक है. और उनके साथ उनका कनेक्शन रहे जो कि बहुत दूर ये जो स्ट्रीम जाती है बहुत दूर जो शहर है ताकि उनके साथ उनका कनेक्शन रहे. वो जाने वो खुश हो जाएंगे कि ये फलानी शहर से आया है. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हाउ ओल्ड यू थिंक इज द स्पीकर.
द आंसर है द स्पीकर सीम्स टू बी ए चाइल्ड। ये एक छोटा बच्चा लगता है हमें, ठीक है, इस पोम में जो स्पीकर है एक छोटा बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्लेमेट सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई। तो ये जो इसका प्लेमेट होता है, ठीक है, जो खेल का साथी है इसका स्पीकर का, ये क्या भेजता है स्काई से। द प्लेमेट इन द स्काई सेंड्स डाउन लिटिल क्लाउड्स टू रेस विद द स्पीकर्स पेपर बोट। तो हमने जो पढ़ा है पोम में कि जो प्लेमेट होता है इसका, ये क्या भेजता है ऊपर से लिटिल क्लाउड्स भेजता है ताकि ये एक रेस करे स्पीकर के पेपर बोर्ड्स के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर इमेजिन्स ए रेस। आपके ख्याल में आपको क्यों लगता है कि ये जो स्पीकर है ये तस्वुर करता है किसका, एक रेस का। तो आंसर क्या है, आई थिंक द स्पीकर इमेजिन्स ए रेस। मुझे लगता है इसलिए वो मतलब ये रेस करना चाहता है, बिकॉज इट एड्स a sense of excitement and competition to the poem। ताकि मुझे लगता है कि इस पोम में मुकाबले का मतलब इजहार हो, मुकाबले और जज्बे का मतलब क्या एहसास हो इस पोम में, ठीक है। सो फाइनली ऑल आवर क्वेश्चंस केम टू एन एंड हियर, बट इफ यू लुक बिलो देयर इज एन अनदर क्वेश्चन, थिंक इट आंसर का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू नो दैट फ्लोटिंग पेपर बोट्स इज प्रोबेबली द स्पीकर्स फेवरेट गेम। तो आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है कि जो फ्लोटिंग पेपर बोट्स हैं तो आप ये शायद स्पीकर का फेवरेट प्ले है। तो आंसर देखते हैं, floating paper boats is probably the speaker's favorite play because he describes it with such passion and detail. The way he talks about the boats floating on the water and imagining their journeys suggests a deep love and enjoyment for this activity. It's like the speaker finds joy and excitement in watching the boats sail away. मतलब कि मुमकिन है कि पेपर बोट जो ये पॉइंट इसके बारे में बात करता है, हो सकता है कि ये इसका क्या मतलब फेवरेट खेल हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इतनी शौक और तफसील के साथ इसको बयान करता है। जैसे कि इन किश्तियों को जब ये पानी में तैरते हुए मतलब देखता है, इसको मतलब ये एंजॉय करता है, ठीक है। और इसने इस पोम में सफ़रे ऐसे बयान किए हैं इस पेपर बोट्स के, ये मतलब एक इशारा दिखाता है हमें किसकी कितनी गहरी मोहब्बत है किस में ये जो फ्लोटिंग पेपर करता है ये इनसे कितना अट्रैक्ट है, ठीक है। तो उसकी मोहब्बत कितनी गहरी है के बारे में। और जब वो इन पेपर बोर्ड्स को दूर मतलब जाते हुए देखता है तो वो ये खुद एक्साइटेड होता है, ठीक है। इसकी जो एक्साइटमेंट है यही देखने के लिए कि ये कहाँ तक चले जाएंगे, कौन कौन उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा लेसन फाइनली एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।